नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के सीटी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां बच्चों आज हम लेके आए प्रॉफिट लॉस में बेईमान दुकानदार। आज हम सीखेंगे कि बेईमान दुकानदार कैसे बेईमानी करता है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है ना, तो आपको आज के बाद इस टॉपिक पर बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए उस पर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको अगर ऐसे ही अच्छे अप्रोच चाहिए तो आपको इस चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बच्चों आते हैं, देखो सबसे पहले ये देखिए कि बेईमान दुकानदार होता क्या है, कैसे वो बेईमानी करता है। मान लो मैं किसी दुकान पर गया और मैं बोला भाई साहब ये सामान दे दो 1 किलो, तो क्या बोलेगा कि मैंने भैया ये 100 रुपये में ख़रीदा है और आपको 100 रुपया में बेच रहा हूँ, मतलब जितने में ख़रीदा है उतने में बेच रहा हूँ। दुकानदार ऐसे ही बोलता है आपकी कसम 1 रुपये का मुझे कमाई नहीं हो रही है, जितने में ख़रीद रहा हूँ उतने में बेच रहा हूँ। तो अपन बोलते हैं भाई साहब कलयुगी ज़माने में ये बड़ा भला मानुस है। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि कोई दुकानदार जितने में ख़रीदे उतने में ही सामान बेच दे? तो उसका बताओ लाइट का बिल कैसे आएगा, दुकान का भाड़ा कैसे निकालेगा, वो जो दुकान पर जो नौकर काम कर रहा है उसको तनख्वाह कैसे देगा, अपना घर कैसे चलाएगा? तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो दुकानदार जिस वे में बेईमानी करता है अपन उसको देखते हैं कि कैसे बेईमानी करता है। ध्यान से देखिएगा एक बार कि दुकानदार बेईमानी कैसे करेगा। 2 तरह से बेईमानी करता है, एक करता है खरीदते टाइम और एक करता है बेचते टाइम। तो हम दोनों के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अगर वो बेचते टाइम बेईमानी कर रहा है तो कैसे करेगा। मान लो कि आप गए दुकान पर, आपको दुकानदार ने बोला ये लो साहब 1 किलो सामान, तो आपने 1000 ग्राम सामान ले लिया उससे। क्लियर है? यानी उसने आपको 1000 ग्राम सामान बेच दिया। ये मैं दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आपको 1000 ग्राम सामान बेच दिया, आप खुश हो गए। लेकिन उसने क्या किया, जो सामान तोला ना वो तोला है केवल 800 ग्राम। कितने ग्राम तोला है? 800 ग्राम। तो अब उसने क्या किया, उसके कितने रुपए लगे? 800 ग्राम के। आपको कितने में बेचा? 1000 ग्राम पर। मान लो कि सबका जो एक ग्राम है उसकी वैल्यू ले लेता हूँ मैं 1 रुपये, ठीक है। तो यानी यहाँ से क्या निकला, उसने सामान कितने में खरीदा? 800 रुपये में। आपको कितने में बेचा? 1000 रुपये में। हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। देखो यहाँ पे कितने ग्राम का उसने घपला कर दिया, कितने ग्राम की बेईमानी कर दी? 200 ग्राम की बेईमानी कर दी। तो अगर वो चाहे सामान को सीपी पर ही बेचे, वो बोल दे जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा हूँ, लेकिन उसने प्रॉफिट तो कमा लिया ना या 200 ग्राम का, तो यही उसका प्रॉफिट होता है। यानी उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया? 200 रुपये का। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। तो कितने % प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे सर 800 रुपये का सामान था, 200 रुपये प्रॉफिट हो गए, यानी कितने का? आप बोलोगे 1/4 बोले तो 25% उसका प्रॉफिट हो गया। एकदम क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो इस तरह से वो कब करता है? जब वो बेचता है वस्तुओं को। अब दुकानदार क्या गया, अपना खुद की दुकान के लिए सामान खरीदने गया बड़े दुकानदार के पास। अब वही गया, अब सामान खरीदते टाइम क्या करेगा, उसने बोला भाई साहब मुझे 1000 ग्राम सामान दे दो। तो दुकानदार मुड़ा, उसने 1000 ग्राम सामान तोला। जैसे ही अब वो मुड़ा, आपने क्या किया, बेईमान दुकानदार ने 200 ग्राम सामान एक्स्ट्रा अपनी पॉलिथीन में डाल दिया। यानी क्या हुआ कि जो आपने जो पैसे दिए वो तो कितने के दिए? 1000 ग्राम के दिए, हाँ या ना? लेकिन कितना लिया है सामान? आप लिया है 1200 ग्राम सामान लिया है। क्लियर है कहानी? अब देखो मैंने बोल दिया कि भैया 1 ग्राम है जो 1 रुपये का है, तो बताओ कितने रुपए का सामान खरीदा आपने? 1000 रुपये का। लेकिन एक्चुअल में कितने का ले आए आप? 1200 रुपये का सामान लिया है, हाँ या ना? आप बोलोगे एकदम सही बात है। बताओ कितने ग्राम की इसने बेईमानी करी? आप बोलोगे सर 200 ग्राम की बेईमानी करी है उसने। क्लियर कहानी? अब रुपए में देख लेते हैं, कितने रुपए की बेईमानी कर दी? 200 रुपये की बेईमानी कर दी। अब परसेंटेज में अगर वैल्यू निकालूंगा तो सीपी कितना है? 1000 रुपये। तो कितने रुपए आ गया नीचे? 1000 रुपये। आपने कितने में खरीदा? आपने 1200 रुपये का सामान 1000 रुपये में खरीद लिया साहब। तो ये क्या हो गया, उसकी बेईमानी तो हुई। तो यानी कितना हो गया आप बताओगे? यहाँ से देखो 1/5 और 1/5 की वैल्यू 20%। तो देखो यहाँ भी 200 रुपये की थी बेईमानी, यहाँ भी 200 रुपये की थी, लेकिन यहाँ पे बेस अलग था, यहाँ पे बेस अलग हो गया। तो यही फ़र्क है किसमें? खरीदते टाइम और बेचते टाइम। क्लियर कहानी? समझ में आ गई? तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे ना अपन, एक और बेहतरीन आपको मैं अप्रोच बताऊंगा कि ये सब चीज़ें भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलो अब क्वेश्चंस की तरफ करते हैं, लेकिन आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए एकदम, कि खरीदते टाइम बेचते टाइम वो कैसे बेईमानी करता है। क्लियर? चलो क्वेश्चन पहला है आपकी दुकान। बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, करेगा साहब, परंतु 40% कम वजन का यूज़ करता है।
लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब आपने मान लिया कि उसने जो सामान बेचा है वो 1000 ग्राम बेचा है, ठीक है, 1000 ग्राम सामान बेचा है अपन ने मान लिया, लेकिन उसने 40% कम वजन का यूज़ किया है, 40% कम तोला है। बेचना तो उसे 1000 ग्राम, लेकिन उसने 40% कम वजन तोला है, यानी उसको कितना 1000 का 40% कम तोला यानी 60% तोला है। तो 1000 का 60% कितना हो गया 600 ग्राम। अब क्या हुआ देखो कहानी, उसको कितने का पड़ा 600 रुपये का, बेच कितने में रहा है 1000 रुपये में, 1 ग्राम की वैल्यू मैंने 1 रुपये मान ली। बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है। आप बोलोगे सर प्रॉफिट हो रहा है आपको 400 का, किस पर 600 पर। देखो 2 0 से 2 0, ये 2/3 और 2/3 का मतलब कितना होता है 66.66%। क्लियर। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, 40% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 2/5, यानी वो सामान कितने में बेच रहा है 5 रुपये में, कितने का वो प्रॉफिट कमा रहा है 2 रुपये का, तो यानी उसको कितने का मिल रहा है। आप बोलोगे सर इतना घपला कर रहा है ना वो, 2 ग्राम का घपला कर दिया 2/5 का, यानी उसको कितने का पड़ा 3 का। बताओ कितने की लाभ हो गया। आप बोलोगे सर 2 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, किस पर 3 पर। 2/3 की वैल्यू 66.66%। क्लियर। आगे बढ़े, चलो साहब। बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम वजन का यूज कर रहा है। लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करो। उसने बोल दिया साहब, देखो बेच कितना रहा है वो 1000, पैसे तो 1000 के ले रहा है, लेकिन उसने कितना तोला है 750 ग्राम ही तोला है। 1 ग्राम की वैल्यू अपन ने कितनी मान ली 1 रुपये, तो 750 रुपये में खरीदा, 1000 रुपये में बेचा। देखो इन क्वेश्चंस को भी अपन किससे कर रहे हैं, रेशो से कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला कोई XY की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 250 से इसको डायरेक्ट काट दूँ तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 3, इधर कितना आ जाएगा 4। बताओ कितने का प्रॉफिट, आप बोलोगे सर 1 का, किस पर 3 पर, 1/3 की मतलब 33.33%। क्लियर कहानी, बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। बेईमान दुकानदार सामान को 30% लाभ पर बेचता है। 30% मतलब 3/10, 10 में खरीदा तो कितने में बेचा 13 में बेचा। क्लियर कहानी। आप बोलोगे सर एकदम सही है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम, पैसे कितने के लिए 1000 ग्राम के, तोला कितना 800 ग्राम। ठीक है कहानी। कुछ कट रहा है तो काट दो, ये कट रहा है साहब, काट दिया मैंने। इधर कितना बचा 8, इधर कितना बचा आपके 13। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर 5 का प्रॉफिट हुआ, किस पर 8 पर। और 5/8 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी परसेंटेज में कितनी होती है 62.5%। क्लियर। अब देखो मैं एक बहुत अच्छी चीज़ समझाने जा रहा हूँ आपको। अगर आप सब कुछ भूल जाओ तो इतना सा याद रख लेना, इधर जो आपकी वैल्यू आएगी ना, वजन जो आएगा वो हमेशा कम आएगा, उस तरफ क्या आएगा आपके ज़्यादा आएगा। देखो इधर कितना है 600 ग्राम, उधर कितना है 1000 ग्राम। इधर देखो इधर कितना है कम वाला वजन है 750, इधर कितना है 1000। ठीक है। आगे देख लो इधर कितना है आपके 800, इधर कितना है 1000। सब कुछ भूल जाओ, इधर वजन कम रखना, उधर ज़्यादा रखना, इधर छोटी वैल्यू उधर बड़ी वैल्यू, इधर छोटी वैल्यू उधर बड़ी वैल्यू, बस खत्म। इतना सा याद रख लोगे तो भी आप क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। इधर आ जाओ। बेईमान दुकानदार सामान को 44% लॉस पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 910 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है, देखते हैं साहब एक बार। मतलब आपको बोल रहा है वो कि भैया मैंने 100 रुपये में खरीदा और 44% का लॉस हो रहा है, तो कितने में बेचा। आप बोलोगे फटाफट 100 रुपये में खरीदा, 44% का लॉस हो रहा है, तो कितने बेचा। आप बोलोगे सर 56 में बेचा है आपने। ठीक है। परंतु 1 केजी के स्थान पर 910 ग्राम, 910 ग्राम मैंने बोला, इधर छोटी वाली यूनिट 910 ग्राम बिना देखे कर देना, इधर कितनी बड़ी यूनिट यानी 1000। सब कुछ भूल जाओ, इतना कर देना बस। 2 0 1 0 ये सब कट गए। अब देखो इधर कितना बचा 91, इधर कितना बचा 56। किसके कट रहा है, आप बोलोगे सर 7 से कट रहा है, कितना 8 टाइम्स, और 7 से कितना 13 टाइम्स, यानी आपका रेशो कितना आ गया 13:8। बताओ कितने का लॉस हो रहा है। 13 में खरीदा है, 8 रुपये में बेच रहा है यानी 5 का, और बेस प्राइस यानी CP कितना है 13। बताओ 1/13 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 7.69। तो आपको 5 टाइम्स करना है, 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा इधर 45, इधर 4 यानी 34, इधर 3 आ जाएगा 38.45। देखो ऑप्शन में 38.4 यानी इट इज़ योर राइट आंसर। कितना आसान हो गया क्वेश्चन को करना, बड़ा इजी हो गया ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। राम खरीदते समय बेचते समय दोनों ही बार 20% का धोखा करता है, तो उसका लाभ सामान को लागत मूल्य पर ही बेचने की वादा करता है, तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो क्या हो गया आपके बार कि दोनों ही बार वो 20% का धोखा कर रहा है, खरीदते टाइम बेचते टाइम दोनों तरफ बेईमानी कर रहा है 20% की। अब मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाया था ना खरीदते टाइम बेचते टाइम, वो याद रखना। 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5। ठीक है, यहाँ तक आप बोलोगे सर एकदम सही है। देखो सबसे पहले उसने क्या किया,
अगर मैं खरीदते टाइम की बात करूं और बेचते टाइम की बात करूं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं बोल रहा हूं पहले बेचते टाइम, यानी उसने आपसे कितने रुपए ले लिए, 5 रुपये ले लिए, लेकिन सामान कितने का दिया, 4 रुपये का दिया। क्लियर है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इधर हमेशा छोटी वैल्यू, उधर हमेशा बड़ी वैल्यू। अब देखो, अगर वो आपको, ये तो हो गया बेचते टाइम, या आप पे बेचते टाइम वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर खरीदते टाइम की बात करूँ तो देखना इधर, खरीदते टाइम कैसे करेगा, दोनों बार क्या कर रहा है, 20% का। खरीदते टाइम क्या कर रहा है, वो 5 रुपये तो देगा, लेकिन सामान कितने का ले आएगा, 6 रुपये का। आपको यही तो बताया था, इधर छोटी वैल्यू इधर बड़ी वैल्यू, सब कुछ भूल जाओ, इस पर ध्यान रखाना है बस सर, ठीक है। और मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, वापस से देखना। बेचते टाइम क्या करेगा, आपसे तो 5 रुपये ले लेगा, लेकिन कितना वजन कम तोलेगा, 1 रुपया का वजन कम तोलेगा, यानी कितना, 4, ठीक है। 4 में खरीदा, 5 में बेचा। लेकिन जब वो खरीदते टाइम जाएगा, खरीदने जाएगा, तो आपको 5 रुपये देगा वो, लेकिन सामान कितने का ले आएगा, एक ज़्यादा सामान ले आएगा, कितने का ले आएगा, 6 रुपये का। क्लियर कहानी। और सब कुछ भूल जाओ, एक चीज़ याद रखना है, इधर छोटी इधर बड़ी, इधर छोटी इधर बड़ी, बात खत्म बस। अब देखो, काटो किसी से कट रहा है क्या, ये 5 कट रहा है, ये 2, ये 3, मतलब 2 रुपये का खरीदा, 3 रुपये में बेचा, कितने का प्रॉफिट, 1 का। किस पर, 2 पर। 1/2 का मतलब 50%। क्वेश्चन खत्म हो गया साहब, खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं। व्यापारी कपड़ा खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर खरीदते समय तथा बेचते समय 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर कपड़ा देता है। पहले तो बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जानते हो। साथ ही साथ वो 20% की छूट भी देता है। लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करना है। देखो कर देते साहब, क्या कह रहा है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, खरीदते टाइम बेचते टाइम कुछ भी आ जाए, आपको याद रखना है कि इधर छोटी वैल्यू उधर बड़ी वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या कर रहा है, खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर, यानी उसने पैसे आपसे कपड़ा कितना का ले लिया, 120 सेंटीमीटर ले लिया, लेकिन पैसे कितने के दिए, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर के। क्लियर कहानी। इधर छोटी वैल्यू इधर बड़ी वैल्यू, इधर छोटी वैल्यू इधर बड़ी वैल्यू, बात खत्म। इधर देखो, बेचते समय 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर कपड़ा दे रहा है, यानी बेचते समय आपसे कितने रुपए ले रहा है, 100 सेंटीमीटर के रुपए ले रहा है, लेकिन कपड़ा कितना दे रहा है, उसको कितने का पड़ा, 80 रुपये का पड़ा। बोला सही बात है, 80 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में बेच रहा है। इधर छोटी इधर बड़ी, इधर छोटी इधर बड़ी, एक ही बात पे फोकस करना है। साथ ही वह 20% की छूट देता है। 20% का मतलब 1/5, छूट का मतलब 5 रुपये में खरीदी, 1 रुपये की छूट दे रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, 4 रुपये में। जम गया कहानी। आप बोलोगे सर जम गया, अब क्या करो, काट पीट दो। ये 100 से 100 कट गया, ये 4 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 2 बार, ये 3 बार, ठीक है। ये 2 से कितनी बार, आप बोलोगे सर ये कट रहा है हमारे 2 बार। इधर कितना आ गया 5, इधर कितना आ गया 6। कितने में खरीदा, 5 में। कितने में बेचा, 6 में। कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 का। किस पर, 5 पर। 1/5 की वैल्यू 20%। क्लियर कहानी। अब तो समझ में आ गया। मैं बार बार एक ही चीज़ फोकस कर रहा हूँ, क्या, इधर छोटी वैल्यू उधर बड़ी वैल्यू, इधर छोटी वैल्यू उधर बड़ी वैल्यू। किस्सा ही खत्म कर दिया है। आगे बढ़ें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राहुल अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। बहुत अच्छी बात है। तथा 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम ही तोलता है। उसका प्रॉफिट अपने को फाइंड आउट करना है। 15% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 3/20 याद होने चाहिए आप, यानी 20 की जो इसको प्रोडक्ट है उस पर कितना, 23, ठीक है। तथा 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम। अब मैंने क्या बोला था, इधर छोटी वैल्यू, इधर कितना आ जाएगा 920, इधर बड़ी वैल्यू कर दो, कितना आ जाएगा 1 केजी यानी 1000। बस इतना सा याद ही तो रखना है। मैं करना क्या है, कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 0 से 2 0 कट रहे हैं। ये 2 से कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स। 23 से कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी क्या रेशो आ गया, 4:5। अब देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। किस पर, 4 पर। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25%। क्या है इन क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है, बस जो आपको पढ़ाया उतना याद कर लेना बच्चों, कहीं कुछ आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। एक और क्वेश्चन लें, ये लो साहब। व्यापारी अपने सामान पर 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और वह 25% की डिस्काउंट भी दे रहा है, और बेचते समय 10% कम वजन तोलता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, देखना साहब। 80% का मतलब 4/5, यानी 5 में खरीदा, 4 रुपये एक्स्ट्रा यानी 9 रुपये, ठीक है। 25% छूट देता है। 25% का मतलब 1/4, यानी 4 रुपये में खरीदा, 1 रुपये की छूट दी, यानी कितने में, 3 रुपये में सेल आउट कर रहा है। इसके बाद बेचते समय 10% कम, 10% यानी 1/10।
आपसे तो पैसे कितने ले रहा है 10 के, लेकिन उसको कितने का पड़ रहा है 9 रुपये का। यही तो बोला था, इधर छोटी वैल्यू उधर बड़ी वैल्यू, बात खत्म। कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो 9 से ये कट रहा है, काट दिया मैंने। अब ये किससे 4 से 2 से काट लो, ये 5 से काट लो 2 बार, और 2 से कट रहा है 2 बार, 2/3। 2/3 बोले तो 1/2 का एक का प्रॉफिट हो गया किस पर 2 पर, कितना आ गया 50% प्रॉफिट आ गया। क्लियर कहानी आई समझ में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% और बेचते वक्त 6.66% की बेईमानी करता है। वह सामान को 11.11% लॉस पर बेचने का दावा करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को पॉज करो, ये समझ लो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर दिया ना तो अभी तक जो पढ़ाया था वो सारा क्लियर है आपके। तो पॉज करो, एक बार इसको ट्राई करो करने की, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है। जैसा जैसा बोलता जा रहा है अपने को वैसा वैसा करते जाना है। सबसे पहले तो ये बताओ 22.5% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। देखो 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/40, बता चुका हूँ मैं आपको। अब ये कितना टाइम्स हो रहा है 9 टाइम्स हो रहा है, इसको भी 9 टाइम्स करना पड़ेगा, इसलिए 22.5% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 9/40। क्लियर कहानी। इसके बाद वो 6.66% की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1/15 होती है साहब, ठीक है। और 11.11% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/9 होती है। ये सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए आपको पता। अगर वैल्यूज़ पता है तो आंसर खत्म। और मैंने आपको परसेंटेज में यही बोला था कि आपकी अर्थमेटिक खत्म हो जाएगी अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं, ठीक है। सबका यूज़ हो रहा है। देखो साहब, बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5%, ठीक है, यानी देखो 40 रुपये का वो पैसे दे रहा है, लेकिन कितना सामान ले रहा है 49 रुपये का। इधर छोटी वैल्यू इधर बड़ी वैल्यू, इधर छोटी वैल्यू इधर बड़ी वैल्यू, और बेचते समय 6.66% की बेईमानी करता है, यानी आपसे कितना सामान, पैसे कितने के ले लिए 15 के, और कितना सामान दिया, एक कम सामान दिया, यानी कितना दिया है 14 का। इधर छोटी वैल्यू इधर बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, और 11.11% के लॉस पर बेचता है, यानी बोल रहा है कि मुझे 11.11% का लॉस हो रहा है। यानी उसने कितने में ख़रीदा है, आप बोलोगे सर 9 रुपये में ख़रीदा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी 8 रुपये में बेचा है। अब देखते हैं कुछ कट रहा है तो काटो। देखो 8 से कितनी टाइम्स 5 टाइम्स कट रहा है, आप बोलोगे सर कट रहा है। और देखो और क्या कट रहा है, ये 7 से 2, 7 से 7, ठीक है। और क्या कट रहा है, आप बोलोगे सर 5 से कितनी टाइम्स 3 टाइम्स, और 3 से कितनी टाइम्स, आप बोलोगे सर 3 टाइम्स, यानी कितना आ गया 6:7, यानी 6 रुपये में ख़रीदा है, 7 रुपये में बेच रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 16.66%। इट इज़ योर आंसर। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इससे अच्छा क्वेश्चन बेईमान दुकानदार पर नहीं बन सकता। इसमें सारी चीज़ें आ गई आपके लिए। क्लियर कहानी। तो आप बताओ आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। उम्मीद है बहुत मज़ा आया होगा। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचता, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस कर देंगे। बस चीज़ें जो बताई हैं उनको ध्यान से देखना, प्रॉपर नोट्स बनाइए। जिन जिन क्वेश्चंस को आपको लिखवा रहे हैं यहाँ पर उनको ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।